हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है हैज़ काबुल बर्न्स अटेंशन शिफ्ट्स ऑन पाकिस्तान। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से अभी जो एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था फ्राइडे के दिन, उसमें कई सारे लोग मारे चुके हैं, राइट, मारे जा चुके हैं और यूएस के ट्रूप्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। उन लोगों की भी जो है आई थिंक 13 to 15 मेंबर्स, उन लोगों की भी मौत हो चुकी है। और अफ़गान सिविलियंस की बात करें तो डेथ टोल जो है अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाउ 170 तक पहुँच चुका है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, किसने ज़िम्मेदारी ली, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और दोबारा से फिर कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। तो ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो जैसे ही एक काबुल में जो ब्लास्ट हुआ है, ट्विन ब्लास्ट, ओके, जिसमें यहाँ पे जब मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेथ टोल इसका इंक्रीज़ हो चुका है। ओके, 80 पीपल तक ये मेंशन किया हुआ है, बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 179 एंड 180 तक, राइट। उसके बाद आईएसआईएस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ओके, और दोबारा से फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन तालिबान पे उठने लगा है दोस्तों। क्या तालिबान को पता था कि इस तरह से कोई ब्लास्ट होने वाला है? ओके, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे अभी क्वेश्चन उठा रहे हैं सारे लोग। और क्या पाकिस्तान को पता था कि इस तरह के कोई ब्लास्ट होने वाले हैं? ओके, क्योंकि जब आईएसआई के जो सुसाइड बॉम्बर थे वही थे इसके पीछे। नियरली 13 पीपल इंजर्ड इंक्लूडिंग द यूएस ट्रूप। मैं यूएस ट्रूप्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उन लोगों की भी जो है कई सारे लोग वहाँ पे मारे चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू अनहर्ड मैगजीन, जो कि एक फेमस राइटर है, उन्होंने पब्लिश किया है, जो सुसाइड बॉम्बिंग थी काबुल एयरपोर्ट के पास, ओके, वो ऑलमोस्ट सर्टनली द वर्किंग ऑफ द आईएसआईएस खुरासन प्रोविंस। ओके, सो खुरासन प्रोविंस के वहाँ पे कई सारे आईएसआईएस के कैंप्स हैं। ओके, उनके ज़रिए से ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कैरी आउट किया गया था, इस तरह अनहर्ड मैगजीन में छापा गया है। और कई लोगों का मानना है ये जो खुरासन प्रोविंस है, ये आपको पाकिस्तान के ज़रिए से कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। ओके, ऐसा माना जा रहा है इट इज़ अ ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, क्योंकि मेरे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो शूरा थे, क्वेट्टा में बैठ के जो ऑपरेट कर रहे थे तालिबान, तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ हो सकता है, या फिर इनको भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि इस तरह से लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो जो ऑथर हैं अनहर्ड मैगजीन के, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जब से अटैक हुआ है एयरपोर्ट में, दो सवाल उठाए गए दोस्तों। एक तो तालिबान का जो इररेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कॉम्प्लिसिट आप कह सकते हैं, या फिर तालिबान उसको रोक नहीं पाया है जानते हुए भी, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि तालिबान ने कुछ असिस्ट किया हो, सजेस्ट किया हो कि इस तरह भी हो सकता है, बट इंटरनल मैटर है। हम लोगों को अभी प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं आई है इसके रिगार्डिंग। बट देखते हैं आगे चलकर। जो अभी तक तो आईएसआईएस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लेम कर चुकी है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, वो अभी जानना बाकी है। क्योंकि अगर आप रूट में जाएंगे, अगर आप डेप्थ में जाएंगे, बिकॉज आईएसकेपी जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, ये कहीं ना कहीं आपको तालिबान का ही एक विंग माना जाता है दोस्तों। ओके, बिकॉज एक नॉन स्टेट एक्टर हैं। और ऑब्वियसली तालिबान, पाकिस्तान ने भी, जो पाकिस्तान की आईएसआई है, कहीं ना कहीं तालिबान को फंड कर रही है और वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, राइट। जैसे कि वो जिहादी के नाम पे वो लोग डेवलप कर रहे हैं कई सारे लोगों को। इतना बड़ा जो नेटवर्क ये लोग बनाया है, बिकॉज जितना भी नेटवर्क अगर आप देखेंगे जिहादीस का, जो अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट टेक ओवर किया है, या तो तालिबान है उसमें, और दूसरा हक्कानी नेटवर्क है। ओके, क्योंकि अभी जो जितनी भी सिक्योरिटी जिम्मेदारी, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, वो हक्कानी मॉनिटर कर रहा है। ओके, एंड आप सभी लोगों को पता है यूएस ने इसको टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया है, और इसके ऊपर $5 मिलियन का बाउंटी भी रखा है, राइट। इसके ऊपर भी, क्योंकि एक ग्लोबल टेररिस्ट माना जाता है हक्कानी नेटवर्क, और उसी को दिया गया है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फॉर द अफगानिस्तान। ओके, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो जिहाद प्रोजेक्ट चल रहा था अफगानिस्तान का, एक नया मोड़ ले चुका है दोस्तों। ओके, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें 1974 में इसी तरह हुआ था, बट अभी जो नया शेप बन के आया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। क्योंकि पाकिस्तान के जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है,
जो आईएसआई हम कहते हैं, जैसा हमारे इंडिया में रॉ है, उनके जो पाकिस्तान में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इनको कहा जाता है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, फंड करते हैं इस्लामिक टेररिस्ट को अफगानिस्तान में, ताकि कॉलोनियल डिपेंडेंसी बना सके। कॉलोनियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आप देखो किसी के ऊपर, कोई कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो ये लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे। ओके, ये लोग क्या करेंगे, सामने एक पोस्टर लगा देंगे, टेररिस्ट का पोस्टर, कि पीछे तो इनकी ही प्लानिंग रहेगी, बट आगे एक कॉलोनियल डिपेंडेंसी का पोस्टर लगा के वहाँ से जो है एक सिविलाइजेशन वॉर इसको कहा जाता है, जो इंडिया के खिलाफ कई दिनों से ये लोग करते आ रहे हैं। कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान को प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रखेगा, ओके, तब तक वो इंडिया के ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों ने उनके साथ, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके इकोनॉमी में कई सारे पैसे खर्च किए, राइट। इवन तालिबान जब उनके जो स्पोक्स पर्सन है, रिसेंटली जब इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने भी इंडिया की तारीफ़ की, जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए वहाँ पे, ब्रिजेस को डेवलप किए, राइट। तो हमारे दोनों के रिलेशन बहुत ही अच्छे रहते आ रहे हैं वन बिगिनिंग की बात करें। तो अगर पाकिस्तान इस तरह से एक सिविलाइजेशन वॉर अगर डेवलप कर ले, वहाँ की जो कॉलोनियल डिपेंडेंसी को यूज़ कर ले ऐसा टेररिस्ट ग्रुप, तो हम लोगों को भी खतरा हो सकता है, राइट। अगर पाकिस्तान, हमारे इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशन अच्छे हो गए तो हम वी कैन एनसर्किल द पाकिस्तान, राइट, हम सर्किल कर सकते। तो ये चीज़ उसको हमेशा डर रहता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए वहाँ की जो आईएसआई है, ये लोग रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, फंड करते हैं, राइट। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो इट्स टू लेट टू सेव अफगानिस्तान, बट एटलीस्ट हम लोग आगे चलकर कुछ ना कुछ इसकी डेमोग्राफी या फिर उसके इकोनॉमी को बचा सकते हैं, अगर कोई प्रॉपर पॉलिसी ट्रैक हो पाकिस्तान के साथ। जब तालिबान एक प्रॉपर गवर्नमेंट बना लेगा वहाँ पे, जब एक पॉलिसी पर्टिकुलर रहेगी पाकिस्तान के साथ, तो एक स्टिल वी हैव चांस कि हम अफगानिस्तान को फिर बचा सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे पहले, जो अमीरुल्लाह सालेह, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस है, कहीं ना कहीं इनके भी लिंक्स तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ है दोस्तों। देखिए, मैं ऑब्वियसली एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ओनली सर्वाइव नहीं हो सकता जब तक उसका एक कोई नेटवर्क ना हो या फिर उसका कोई इंटरलिंक्स ना हो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर आप होलली सर्वाइव होना चाहते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो प्रेसिडेंट पहले थे पुराने, जो अमीरुल्लाह सालेह, इन्होंने क्लियरली कहा है कि अभी जो इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस है, कहीं ना कहीं इनके भी लिंक तालिबान के साथ है, और अभी जो सिक्योरिटी फोर्स हैंडल कर रही है अफगानिस्तान में, हक्कानी नेटवर्क, उनके भी साथ थे, ओके, जो कि पर्टिकुलरली अभी काबुल में ऑपरेट किया जा रहा था। और उसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इवन दो तालिबान डिनाई कर रहा है कि हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है आईएसआई के साथ या फिर इस इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस के साथ, तो मतलब ऐसा ही रहा कि पाकिस्तान में कोयटा शोरा भी नहीं है, ओके। बेसिकली ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। देखिए, तालिबान जो है, जब ये अटैक हुआ था काबुल में, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारे ज़रिए से कोई अटैक नहीं हुआ है, और आईएसआईएस ने ऑलरेडी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है, और उनके साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है। तो इनका ये अभी जो डाउट जो आ गया है, क्योंकि अगर आप पिछले हिस्ट्री अगर देखेंगे, पिछले अगर हिस्ट्री के पन्ने उठाकर देखेंगे आप, तो कहीं ना कहीं तालिबान और आईएसआई का रिलेशन रहा है कि सडनली इस तरह मना कर देना, ये गोया ऐसा रहा कि पाकिस्तान के जो कोयटा शोरा इतने सालों से जो ऑपरेट करके आ रहे हैं वो भी नहीं है, ओके, दे आर ऑल्सो नॉन एग्जिस्ट। तो इनका ये कहना है, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग टू दैट, ओके, एवरी एविडेंस जो अभी हमारे हाथ में है, बिकॉज जो भी आईएसआई के जो गन्स हैं, आर्म्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो उनको सप्लाई किया जाता है, उनके अगर रूट्स में अगर आप जाएंगे, कहाँ से ये लोग लेकर आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ ही डायरेक्शन होगा और हक्कानी नेटवर्क की तरफ ही डायरेक्शन होगा, ओके। एंड आगे चलकर कई सारे मास्टर प्लान्स भी बनाए गए थे इन्हीं के द्वारा, इस तरह से इनका कहना है। बट अब सडनली डिनाई करने से कोई एक रीज़न निकल कर नहीं आता है, बट देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अभी जो ब्लास्ट हो चुका है और कई सारे अफगान सिविलियंस की भी मौत हो चुकी है, राइट। बहुत ही बुरा मंजर था वहाँ पे, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के कैपिटल को कैप्चर कर चुके थे। उसके बाद इस तरह से इंसिडेंट बाहर आना और भी दर्दनाक बना देता है। तो आगे चलकर कोई डेवलपमेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर मैं आपके ऊपर लेक्चर लेकर आऊँगा। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।